हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास की हाल है तुहाडा बेटा जी। तुहानू ये पता है कि NTSC एग्जाम दियां जड़ियां डेट्स है नैशनल टैलेंट सर्च एग्जाम दियां जड़ियां डेट्स है वो आ गई ने ते 13 दिसंबर नू ये एग्जाम दी डेट फाइनल हुई है। कुछ तुहानू काफ़ी यदी वीडियो एक पाई गई सी कि किद्दां एग्जाम हुंदा है, क्यों ये एग्जाम इस साल तुहानू पता है कोविड करके लेट हो गया, इवन स्टेज 2 का एग्जाम नहीं होया पिछली बार का। तो अज तो आपां इहदी तैयारी करांगे 13 दिसंबर तक। तो इत्थे मैं तुहाडे नाल कुछ डिस्कशनस करना चाहनी हाँ कि बेटा जिहड़ियां जर्नल इंस्ट्रक्शन सी इस टेस्ट नूं लैके थोड़ा जिहा मैं उन्हां नूं रिव्यू करना चाहनी हाँ तुहाडे नाल। उस तो बाद अज आपां प्रैपरेशन करांगे केमिस्ट्री दी। पहले लैसन तो आप शुरू करांगे। मैं कुछ दसना चाहनी तुहानू उस तो पहले कि जर्नल इंस्ट्रक्शंस बारे। तो दिस पेपर इज ऑफ 200 क्वेश्चंस, जेड़े 200 क्वेश्चंस का ये पेपर होएगा। इट इज बाइफरगेटेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज मैट एंड सैट। मैट इज बेसिकली मैंटल एबिलिटी एंड सैट इज सब्जैक्टिव। सब्जैक्टिव जे आपां गल करिए तो इच 3 चीज़ां दा पेपर होएगा तुहाडा, मैथ्स दा, साइंस दा ते SS दा, सोशल स्टडीज़ दा। मैंटल एबिलिटी च तुहानू पता है एज सच पार्ट हुंदे ने नॉन वर्बल दे, वर्बल दे और ऑल अदर एनालॉगी। तो इहदा कोई इन्ना एज सच रिस्ट्रिक्टेड सिलेबस नहीं है। जे मैं मैथ साइंस SS की गल करा तो दिस इज द सिलेबस ऑफ योर 9th एंड 10th। ओपन सिलेबस है, कुछ भी आ सकता है पेपर दे विच, ठीक है ना। अगे जिहड़ी गल ते आपां बेटा जी 100 क्वेश्चन मैथ दे आने हैं, 100 क्वेश्चन सैट दे आने हैं। टाइम मैनू लगता है कि 120 मिनट मिलेगा तुहानू दोनों पेपरां लई वखरा वखरा, यानी 2 घंटे तुहानू मैथ दे पेपर लई मिलणगे, 2 घंटे ही तुहानू सैट दे पेपर लई मिलणगे, ठीक है जी। बाकी तुसीं मैनू कमेंट करके दस दिओ इफ यू वांट अ फुल वीडियो ऑन दिस कि सारा इहदा क्राइटेरिया है, तो मैं उत्ते भी एक वीडियो बना दांगी। पर हुण आपां गल करदे हां फिलहाल साइंस दी। इत्थे जो मैं गल की कि सैट दे 100 क्वेश्चन आने, 100 दे विचों उन्होंने वाइफरकेशन किद्दां कीती है कि 40 क्वेश्चन SS दे, 40 क्वेश्चन साइंस दे ते 20 क्वेश्चन मैथ्स दे। हुण जो 40 क्वेश्चन साइंस दे वाइफरकेशन हो गया है, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ साइंस। तुहानू सब नू पता है केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। बेटा जी एक गल मैं तुहानू इत्थे होर दसना चाहनी हाँ कि लैवल थोड़ा हाई हुंदा है इन्हां पेपरां दा, क्वेश्चंस कोई इन्ने ईजी नहीं हुंदे। इच जिहड़ी वाइफरकेशन उन्होंने कीती है 14 क्वेश्चन बायो दे, 13 क्वेश्चन फिजिक्स दे ते 13 क्वेश्चन केमिस्ट्री दे। पहले आपां वर्कआउट करांगे केमिस्ट्री ते फिर फिजिक्स ते, हो सके तो मैं बायो दी वीडियोज़ भी तुहाडे नाल शेयर करांगी बाद चों, पर फस्ट ऑफ ऑल आई विल टेक केमिस्ट्री हियर। एक गल मैं तुहानू इत्थे होर दसना चाहनी हाँ बेटा जी कि जिहड़ा हुण दे पेपर दी डेट आई है वो आई है 13 दिसंबर। तो स्टिल अगर आप अज तो भी 10 या 20 क्वेश्चन करिए, बिकॉज इट स्कॉलरशिप इज़ वेरी गुड, मतलब नियरली 1250 यदि स्कॉलरशिप होंगी है पर मंथ अप टू +2। और अगे जे तुसी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है तो 2000 रुपया महीना होंगी है। और अगर जे तुसी PhD करनी है तो दैट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द नॉर्म्स ऑफ UGC। तो आपां गल करांगे केमिस्ट्री दी इत्थे, पर ये पेपर का लैवल थोड़ा टफ है, इन्हें न्यूमेरिकल पार्ट्स भी बहुत ज़्यादा ने और इहदियां सीट्स भी थोड़ियां लिमिटेड है। एक गल इत्थे होर दसना चाहांगी, स्टेज 1 का जो NTSC हुंदा ना बेटा जी, तो मिनीमम क्वालिफिकेशन जिहड़ी मन्नी जाती है 40% मार्क्स हर बच्चे नूं अटेन करने ही पैंदे है इंडिविजुअली फ्रॉम मैट एंड सैट। यानी कि अगर 100 क्वेश्चन मैट दे है तो जरनल कैटेगरी की मैं गल कर रही हाँ, उन्होंने 100 चों 40 ठीक करने पैणगे इधर सैट, ठीक है जी। तो चलो जी आप स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री प्रीवियस। मैं तो जड़ा ब्राउचर वो पढ़ रही सी, उहदे च ये लिखिया गया सी स्पैशली कि वेन एवर यू हैव टू स्टार्ट द प्रैपरेशन ऑफ NTSC एग्जाम जस्ट डू विद द प्रीवियस एग्जाम्स फस्ट। तो आप प्रीवियस एग्जाम्स तो ही फस्टली यदि प्रैपरेशन करते हैं। फस्ट लैसन दे मैं क्वेश्चंस लैन जा रही हाँ NTSC एग्जाम अलर्ट तो एक्चुअली जे तुसी इंटरनेट ते सर्च मारो तो पंजाबी मीडियम च NTSC दी रिवीजन इन्नी नहीं अवेलेबल, सो आई विल टेक
the questions in Punjabi medium, English वालियां नूं easily नाल नाल समझ आ जाएगा। Let us discuss the first question। कैल्शियम ऑक्साइड पानी नाल किरिया करके की बनाउंदे ने बेटा जी, ये दो काम करेगा NTSC दी प्रैपरेशन। NTSC दे नाल नाल तुहाडी मैरिटोरियस जे अगले साल एंट्रेंस होए तो ओदी प्रैपरेशन भी चलेगी, ठीक है जी। कैल्शियम ऑक्साइड पानी नाल किरिया करके की बनाउंदी है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अते ताप दा निकास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अते ताप दा सोखना, कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोजन अते ताप दा सोखना, कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोजन अते ताप दा निकास। बेटा जी कैल्शियम ऑक्साइड सानू पुछया ते ओदी पानी दे नाल किरिया पुछी है। जदों भी कैल्शियम ऑक्साइड पानी दे नाल किरिया करदा है ते ओ की बनांदा है जी? ओ बनांदा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। की बनांदा है जी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिन्नू आपां बुझिया चूना भी कहंदे, प्लस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ताप, हीट, ठीक है जी, हीट, ठीक है जी। इनू कहंदे आ अनबुझिया चूना, इनू कहंदे आ बुझिया चूना, पानी ते ए ताप ऊर्जा, ठीक है। हुण तुसीं अपनी ऑप्शन देख सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इत्थे भी है, ताप दा निकास, ठीक है जी। इहदा मतलब साडी फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो गई कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड साडा निकलिया ते ताप ऊर्जा निकली, ठीक है। चलो जी सैकेंड क्वेश्चन ते आ जाओ। हेठ दित्ती किरिया जिहड़ी है किस प्रकार दी किरिया दी उदाहरण है? मैंगनीज ऑक्साइड प्लस अलमीनियम, मैंगनीज प्लस अलमीनियम ऑक्साइड प्लस हीट। एक तो पहले ही पता लग रहा है जी, हीट निकल रही है, ताप निकल रहा है ना जी, ताप निकल रहा है तो मतलब ये ताप निकासी तो जरूर है। ਇਹਦਾ मतलब जे ऑप्शन च संयोजन ਅਤੇ ताप निकासी, संयोजन ਅਤੇ ताप सौखी, विस्थापन ਅਤੇ ताप निकासी, विस्थापन ਅਤੇ ताप सौखी। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ ताप सौखी वालियां है यानी ਜਿਹੜੀਆਂ एंडोथर्मिक वालियां ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਟ ही गईयां। हुण रह गई गल एक्सोथर्मिक दी। ताप निकासी मीनस एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। ते विस्थापन की हुंदा जी? विस्थापन हुंदा डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन की हुंदा जी डियर स्टूडेंट? विस्थापन हुंदा है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। ਇਹਦਾ मतलब विस्थापन ते ताप निकासी जिहड़ी किरिया है दैट इज और संयोजन की हुंदा? संयोजन हुंदा जी कंबीनेशन, कंबाइन हो जाना। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨੇ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ? ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ। थर्ड क्वेश्चन की गल करांगे। हेठ दित्ती रसायनिक क्रिया दौरान किहड़ा पदार्थ लघु कारक वजों काम करता है? बेटा जी इत्थे मैं तुहानू 2-3 चीज़ां ना जिहड़ियां समझाणियां चाहनी हां, क्योंकि अगले जिहड़े 2-3 क्वेश्चन है वो इहदे रिलेटेड ही हैं, ठीक है जी। इत्थे मैं तुहानू 2-3 चीज़ां ये समझाना चाहनी है कि सब तो पहले तो ऑक्सीकरण की हुंदा है। ऑक्सीकरण की हुंदा है ते दूजा मैं तुहानू समझाना चाहनी हां लघुकरण की हुंदा है, ठीक है। ऑक्सीकरण की हुंदा है? ऑक्सीकरण हुंदा है कि जेकर क्रिया दौरान कोई वस्तु ऑक्सीजन की प्राप्ति करती है जी, किहदी प्राप्ति करती है? ऑक्सीजन की, ठीक है। ते लघुकरण की हुंदा है जी? जदों कोई वस्तु क्रिया दौरान ऑक्सीजन गवा दिंदी, ठीक है। इत्थे की कर दिंदी है? लघुकरण च ऑक्सीजन गवा दिंदी है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਘੂਕਰਨ ਤੇ ਆਕਸੀਕਰਨ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ that is basically known as redox reaction, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਲਘੂ ਕਾਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ करता है? लघु कारक वजों की काम करता है मतलब कि उसने इस ऑक्सीजन नू इस तो की कर लिया जी? खो लिया। हुण तुसी देखो ऑक्सीजन नू किन्ने खोया? HCl ने। HCl ने खोया ना। मैंगनीज ऑक्साइड तो ऑक्सीजन नू X ने खो लिया, HCl ने खो लिया ते क्लोरीन देता। यानी किन्ने एक्ट कीता लघु कारक? कौन लघु कारक एक्ट कीता? HCl, जिन्हों आपां की कहने आ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है जी। नाम देखो जी मैंगनीज क्लोराइड दे H2O अते Cl2O ते साडे जिहड़े है प्रोडक्ट्स वाला है। हुण जिन्ने ऑक्सीजन नू लै लिया, ठीक है जी, उन्ने की एक्ट कीता एज अ लघु कारक, जिन्हों आपां की कह दिंदे आ? रिड्यूसिंग एजेंट। की कह दिंदे आ? लघु कारक नू आपां रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलो जी अगे गल करते हैं। हेठ दित्ती गई रसायनिक क्रिया दौरान किहड़ा पदार्थ ऑक्सीकारक वजों काम करता पिया? ऑक्सीकारक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वजों। जे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वजों आपां गल करिए तां हुण देखो जी Cu+H2 + Cu+H2O। हुण इन्ने HCl ने की एक्ट
ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ क्योंकि ਇਹਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ CuO ने की ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਜੀ CuO ने की ਕੀਤਾ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ H2O ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਤੇ ਆਪ Cu ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ which is act as an oxidizing agent जिन्ने ऑक्सीजन ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਜੀ ਜਿन्ने ऑक्सीजन ਨੂੰ ਗਵਾਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ this act as an oxidizing agent ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਕਸੀਕਾਰਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਕਸੀਕਾਰਕ ठीक है जी H2 भी नहीं Cu भी नहीं H2O भी नहीं इन्हें ऑक्सीजन देती it act as an oxidizing agent इन्हें ऑक्सीजन ले ली it act as a reducing agent बेटा जी क्वेश्चंस ते मैं ना जोर इसलिए लाया बिकॉज ਇਹਦੇ काफी क्वेश्चंस पेपर ਚ ਆਉਣ ਦੀ उम्मीद है और बच्चे अक्सर कंफ्यूज होंगे कि की ऑक्सीडेशन है की रिडक्शन है अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा जी अगला क्वेश्चन वही बच्चा अटैम्प्ट कर सकता है जिन्होंने ये पता है कि लोहा चांदी और तांबे दी धातां उपर खोरन की प्रक्रिया दौरान किस रंग की परत जम जाती है जदों भी खोरन की प्रक्रिया होंदी है लोहा यानी आयरन चांदी यानी सिल्वर तांबा यानी Cu इन्हां ते किहड़ी जिहड़ी रंग की परत जम जाती है भूरी काली अते हरी काली भूरी अते हरी सारियां धातां उपर भूरे सारियां धातां उपर काले तो बेटा जी मैं तुहानूं ये दसना चाहनी हां कि लोहा चांदी तांबे ते खोरन की प्रक्रिया दे नाल लोहे ते जमदी है भूरी परत चांदी ते जमदी काली चांदी तो तुसी आम देखदे हो हत्थां ते पाई हुंदी तुहाडी मदर्स ने रिंग पाई हुंदी है तांबे ते की हुंदी है जी हरे जिस बच्चे नूं इन्हां तिन्नां दे खोरन दी प्रक्रिया पता होएगी ਉਹੀ ਇਹ क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकेगा सो बेटा जी बहुत ज्यादा डिटेल्स स्टडी मंगदा है NTSC पर एक गल है कि जे NTSC ਤੁਹਾਡਾ क्लीयर हो गया तो मैरिटोरियस ਦਾ पेपर ਤੁਹਾਡਾ किते नहीं गया वो ऑटोमैटिकली क्लीयर हो जाएगा अच्छा जी 6वां क्वेश्चन है जदों चर्बी अते तेल दा ऑक्सीकरण हुंदा है तां की बदलाव आंदा है बेटा जी चर्बी अते तेल दा जदों ऑक्सीकरण हुंदा है यानी फैट्स दी जदों ऑक्सीडेशन हुंदी है तां की बदलाव आंदा है कई क्वेश्चंस जिहड़े है तुहाडी बुक च भी नहीं मेंशन तुहानूं एक्स्ट्रा जिदा कई सैंपल पेपर्स होंदे कई स्टडी मटीरियल हुंदा है उह चों पढ़ने पैणगे अच्छा जी फैट्स दी जदों ऑक्सीडेशन हुंदी है फैट्स जदों ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है तो वट यू पीपल गेट इन्हां दा स्वाद चंगा हो जाता है ऑब्वियस है नहीं होएगा इन्हां दी गंध अते स्वाद चंगा हो जाता है बिल्कुल नहीं होएगा इन्हां दी गंध अते स्वाद बदल जाता है इन्हां विच कोई बदलाव नहीं आंदा बेटा जी यू पीपल कैन ईजिली सी द टेस्ट ऑफ जिहड़े सलाब जांदे हैं ना चिप्स वगैरह तो तुसी देखोगे कि स्मैल आउण लग पैंदी है प्लस उन्हां दा टेस्ट भी चेंज हो जाता है इसदा मतलब थर्ड ऑप्शन सही है कि स्मैल एज वेल एज टेस्ट बोथ चेंज ठीक है जी 7 क्वेश्चन है बहुत जल्दी ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ नूं लंबे समय तक संभाल के किस तरह रखा जा सकता है बार बार असी तुहानूं ये कहने आ कि जिहड़े बहुत जल्दी ऑक्सीकृत पदार्थ हुंदे इह सब तो वधिया जिहड़ी एग्जांपल आपां चिप्स दा पैकेट दिंने और आपां कहने कि उह च आपां गैस भर दिंने आ ते ठीक है जी उह च आपां गैस किहड़ी भरदे आ जी उह आपां चिप्स दे लिफाफिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ नाइट्रोजन गैस भर दिंने आ है ना ਇਹਦਾ मतलब जे तुसी ऑक्सीजन तो बनाना है तो ऑक्सीजन थोड़ी मिलाओगे ऑक्सीजन ये भी नहीं मिलाओगे नाइट्रोजन मिला के कुछ दिन धुप्पे भी नहीं रखोगे तो की करोगे जी नाइट्रोजन मिला के हवा रोधका बर्तन विच रख दोगे वो रोधक मीनस इंसुलेटर वो बर्तन जिन्हां च एयर एंटर नहीं कर पाए चलो जी नैक्सट 8th क्वेश्चन हुणे ही दस्सिया तुहानूं जदों कॉपर पाउडर नूं चाइना डिश विच गर्म किया जाता है तो सतह का रंग की हो जाता है जी जदों तुसी कॉपर नूं गर्म करते हो तो जिहड़ी सतह का रंग है वो की हो जाता है ये क्वेश्चन है बेटा जी जदों तुसी कॉपर नूं गर्म करते हो तो की हुंदा है जी जिहड़ा कॉपर दा सतह का रंग है ना कॉपर का जिहड़ा काले रंग का है कॉपर 1 ऑक्साइड च बदल जाता है ठीक है जी और कॉपर ऑक्साइड च बदल जाता है यानी कि कॉपर पाउडर जिहड़ा तुहाडा है वो 1 कॉपर 1 यानी कि जिहदी वैलेंस 1 है कॉपर 1 ऑक्साइड च बदल जाता है ठीक है उहदे करके की होएगा कि उहदा कलर की हो जाता है जी इहदा कलर काला हो जाता है की हुंदा है जी इहदा कलर की हो जाता है काला काला ठीक है ये नहीं लिखना नीला ठीक है जी तुहानूं यही लगता है कि कॉपर खरे नीला ही हुंदा है पाउडर की गल कीती गई इत्थे चलो जी 9th क्वेश्चन की गल करते हैं जदों कॉपर ऑक्साइड उपरों हाइड्रोजन गैस लगाई जाती है तो की वापरदा है सिंपल जी गल है जी कॉपर ऑक्साइड चो तुसी की लंघाया जी हाइड्रोजन तो ऑब्वियस है कि बनेगा कॉपर प्लस वाटर है ना जी कॉपर प्लस वाटर
ठीक है। उन्हें की कहा जो तुसी कॉपर ऑक्साइड उपरों हाइड्रोजन गैस लगाई जाती है तो की वापरदा है जो तुसी कॉपर ऑक्साइड तो मतलब जिहड़ी है हाइड्रोजन जिहड़ी है तुसी लंघांदे हो तो की हुंदा है जी जिहड़ी काली तुहाडी परत है वो की हो जाती जी भूरी हो जाती है। सतह की जिहड़ी काली परत है वो की हो जाती है भूरी हो जाती है। सतह की काली नहीं जी नीली नहीं हुंदी हरी नहीं हुंदी सफेद नहीं हुंदी जिहड़ी काली परत है वो की हो जाती है भूरी हो जाती है। जेकर तुसी गर्म वस्तु CuO तो हाइड्रोजन गैस लगाते हो तो उपरली काली परत भूरे रंग की हो जाती है क्योंकि इस स्थिति विच विपरीत क्रिया जिहड़ी है ऑपोजिट क्रिया हो जाती है कि वो चो जी जिहड़ा हाइड्रोजन है वो की कर लैंदा जी ऑक्सीजन उहदे कोल की ले लैंदा है ते की आप कल्ला तुहाडा की रह जांदा जी कॉपर। ठीक है जी। ते इसलिए ये प्रेजेंस किहदे च हुंदी है ताप दी जिहड़ी काली परत है पूरी हो जाती। तुसीं इन्नी डिटेल ना नहीं पढ़दे कदी भी कि वैनेवर जो हाइड्रोजन तुसीं लंघांदे हो तो फिर कलर की हो जाएगा चेंजेस पूछे गए ने ज़्यादा। ठीक है। 10th क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 10th क्वेश्चन है कि जो चिट्टी जिहड़ी हैगी है तुहाडी आ काली चिट्टी फोटोग्राफी विच किहड़ी क्रिया वरती जाती है बेटा जी एक एक क्वेश्चन एक लाइन का क्वेश्चन उन्होंने बनाया होया ये तो तुहानू पता है वैसे सिल्वर ब्रोमाइड दी मीथेन विद क्लोरीन और ये तो तुहानू पता है कि इट इज सिल्वर ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये भी एज सच अगर इत्थे सिल्वर क्लोराइड आ जाता है तो वो भी मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अगर सिल्वर क्लोराइड आ जाता है तो देयर इज ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ दिस। ठीक है जी। और सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी तरह करता है तो काली चिट्टी फोटोग्राफी विच जिहड़ा है ये काली चिट्टी फोटोग्राफी विच वरते जांदे ने। ठीक है जी। अगे 11th क्वेश्चन की गल करांगी मैं तुहाडे नाल एक रसायनिक क्रिया दौरान हेठ विचों की नहीं वापरदा। पहला तुहाडा जिहड़ा आपां जर्नल प्रॉपर्टीज ऑफ कैमिकल रिएक्शंस पढ़ाने आ ते आपां तुहानू ये दसदे आ कि वैनेवर कैमिकल रिएक्शन टेक प्लेस तां आ चीज़ां हुंदियां ने। ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ कैमिकल रिएक्शन च पुराने रसायनिक बंधन का टुटना ते नवे रसायनिक बंधन का बनना बिल्कुल सही हुंदा जी। पुराने बंधन टुट के नवे बंधन बनते हैं। एक नवे पदार्थ का बनता जिसके गुण बिल्कुल भिन्न होण बिल्कुल एक नवा पदार्थ बनता है। नवे पदार्थ बनने लई परमाणुओं की तरतीब का बदलना। हाँ जी जिद्दां हुण मैं तुहानू अगर कहां कि अगर इत्थे CuSO4 है तो प्लस Fe है तो आपां कहने कि Fe Cu नू डिसप्लेस कर दिंदा है तो ऑब्वियस है जिहड़े परमाणु है उन्हां दी तरतीब बदल गई और एक न्यू पदार्थ बिल्कुल बन गया। तीजी ऑप्शन मैं पढ़ी लास्ट इसलिए है क्योंकि ये हुण तुसीं ध्यान नाल समझनी है। एक तत्त दे परमाणु दूसरे तत्त दे परमाणु विच बदल के नवे पदार्थ दा बनना। देखो जी एक तत्त दे परमाणु दूसरे तत्त दे परमाणु विच नहीं बदलते जस्ट देयर इज अ इंटरचेंज। मैं ये नहीं कह सकती कि आयरन की जगह इत्थे सिल्वर आ गया। ठीक है। तो उन्हें कहा कि केड़ी चीज नहीं वापरदी है मतलब थर्ड चीज जिहड़ी है वो नहीं वापरदी। 12वां क्वेश्चन है बहुत ईजी क्वेश्चन है ये तो तुसीं देखिया ही होया। हेठ लिखिया विचों किस नूं रसायनिक क्रिया नहीं हुंदी। किस विच रसायनिक क्रिया नहीं हुंदी मतलब केमिकल रिएक्शन नहीं हुंदी। भोजन का पचना डाइजेशन ऑफ फूड साह क्रिया रेस्पिरेशन मोमबत्ती का बलना। मोमबत्ती जो बल रही है बेटा जी नो डाउट मोम ते पिघल रहा नाल नाल जिहड़ियां गैसेस भी निकल रही है ना। 6वीं का चैप्टर है गरम करन ते मोमबत्ती का पिघलना। जे आपां मोमबत्ती का पिघलना कहिए तो बेसिकली बेटा जी इत्थे जिहड़ी है कैमिकल रिएक्शन नहीं हो रही क्योंकि कोई नवा पदार्थ नहीं बन रहा। अच्छा जी 13वां क्वेश्चन में ये थोड़े जे ना 13वां 14वां क्वेश्चन थोड़े जे कंफ्यूजिंग जे जरा इन्हां नूं ध्यान नाल देखियो। तुहानूं लेड नाइट्रेट का घोल दिता गया जी काहदा घोल तुहानूं दे दिता जी लेड नाइट्रेट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट। मैनूं नहीं पता मैनूं लगदा है तुहाडी बुक च रिएक्शन है ध्यान नाल तुसीं पढ़ी है कि नहीं है तुहाडे ते। इस तो पीले रंग के अवकेव प्राप्त करने लई तुसीं इस विच केड़ा पदार्थ है उन्होंने मिलाओगे कि तुसीं इह च ना पीले रंग के अवकेव नूं प्राप्त करना है तो तुसीं इह च की मिलाओगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल कि तुसीं इहदे विच की मिलाओगे। तुसीं इह तों पीले रंग के अवकेव नूं प्राप्त करने लई लेड नाइट्रेट च तुसीं मिलाओगे जी पोटाशियम क्लोराइड KCl पोटाशियम नाइट्राइड और यू कैन से पोटाशियम सल्फाइड और पोटाशियम आयोडाइड। तो बेटा जी मैं तुहानूं इत्थे दसना चाहनी हाँ कि व्हेनेवर यू ऐड पोटाशियम आयोडाइड तो तुहाडे को जी देयर इज अ फॉर्म बैलेंस नहीं कर रही मैं रिएक्शन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ लेड आयोडाइड जिहदा कलर की हुंदा जी येलो इन कलर। ठीक है। उन्हें यही पूछा कि लेड नाइट्रेट च तुसीं केड़ा घोल बनाओगे कि पीले रंग के अवकेव मिलन तो तुसीं की बनाओगे जी पोटाशियम आयोडाइड जिहदा फॉर्मूला हुंदा है Ki
ताकि तुहाडे नाल जिहड़े प्रेसिपिटेट है, व्हाट इज ऑफ केफ, प्रेसिपिटेट है वो येलो कलर दे मिलणगे। ठीक है जी, येलो कलर। 14th क्वेश्चन है, केड़ा अमल पोटाशियम पर मैग्नेट दा जामनी रंग नू रंगहीन कर दिंदा है? सल्फ्यूरिक अमल, सिट्रिक अमल, कार्बोनिक अमल कि हाइड्रोक्लोरिक अमल? तो बेटा जी इत्थे मैं तुहाडे नाल गल करना चाहांगी कि बेसिकली जिहड़ा सल्फ्यूरिक एसिड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्ट करता है, कार्बोनिक भी वीक एसिड है। तो जे मैं सिट्रिक अमल की गल करा तो इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जदों ये रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है तो ये की करेगा, पोटाशियम पर मैग्नेट KMnO4 दे नाल व्हेनेवर इट इज रिएक्ट C6H8O7 हुंदा है दा फार्मूला, ये उहदे नाल रिएक्ट करके उहदे जामनी कलर नू, तुसीं इन्नी डिटेल च नहीं पढ़ना बट तुहानूं पता होना चाहिए कि सिट्रिक एसिड की एक्ट करता है, रिड्यूसिंग एजेंट, ते उहदे जिहड़े जामनी कलर नू डीकलराइज कर दिंदा है। दो पदार्थां दी रसायनिक क्रिया दौरान पदार्थ दा रंग संतरी तो हरा हो गया, ये दो पदार्थ किहड़े ने? संतरी यानी ऑरेंज टू ग्रीन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी। ते इत्थे तुहानूं ऑप्शंस दिते हुए पोटाशियम डाइक्रोमेट ते सल्फर डाइऑक्साइड, पोटाशियम पर मैग्नेट ते सल्फर डाइऑक्साइड, पोटाशियम पर मैग्नेट दा घोल ते नींबू दा रस। बेटा जी पोटाशियम पर मैग्नेट इज नॉट अ ऑप्शन, क्योंकि बेसिकली आ देखो तुसीं उत्ते की पढ़िया कि पोटाशियम पर मैग्नेट जामनी रंग, तो ऑब्वियस है ऑरेंज की दी गल होएगी। आ फार्मूला हुंदा पोटाशियम डाइक्रोमेट दा K2CrO2O7। बेटा जी जदों ए सल्फ्यूरिक एसिड दी प्रेजेंस च सल्फर डाइऑक्साइड नाल रिएक्ट करदा है ते जिहड़ा ऑरेंज कलर है वो ग्रीन च चेंज हो जाता है, दैट इज जस्ट बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ क्रोमेट आयन। ठीक है जी, क्रोमेट आयन दे करके जिहड़ा ऑरेंज कलर है वो ग्रीन च चेंज होता है। इफ यू फील बेटा कि तुहानूं रिएक्शन टफ लग रही है तो थोड़ा जिहा दिमाग अपना तुसीं वरतना है कि इत्थे पोटाशियम डाइक्रोमेट है, पोटाशियम डाइक्रोमेट दा कलर ऑरेंज हुंदा है ते किहदी रिएक्शन दे नाल वो बन जाता है जी ऑरेंज टू ग्रीन कलर, दैट इज जस्ट द फॉर्मेशन ऑफ योर क्रोमेट आयन। ठीक है बेटा, इसदा मतलब तुहाडी किहड़ी ऑप्शन सही है? फर्स्ट। 16th क्वेश्चन अज दा मैं लिया विच आई विल टेक एज अ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर, बिकॉज मैनूं ये लगता है कि इन्ने क्वेश्चन ही अगर आप करिए तो इट विल बी गुड फॉर अस, थोड़ा करिए पर अच्छी तरह करिए। ठीक है जी, कैल्शियम ऑक्साइड और पानी की क्रिया किस प्रकार दी है? हाइड्रोजन गैस निकलती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केप बनता है, मिश्रण के तापमान विच अंतर, पदार्थ रंग विच परिवर्तन। हुणे मैं तुहानूं जदों लैक्चर शुरू होया सी इत्थों ही होया सी कि जदों इहदी पानी दे नाल क्रिया कीती सी, आपां कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया सी, प्लस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी, तो ऑब्वियस है बेटा जी मिश्रण च तापमान का अंतर होएगा। ठीक है जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे एफकेप नहीं बनते, इसलिए बनता नो डाउट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर उहदे एफकेप नहीं बनते। अच्छा जी, इनू आपां कहने अनबुझिया चूना। ठीक है जी, इत्थे बच्चे बड़े कन्फ्यूज होंदे, इनू आपां कहने जी अनबुझिया चूना और इनू आपां की कहने जी बुझिया चूना। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू NTSC एग्जाम्स। ते बेटा जी उम्मीद करदी हां कि आपां जिहड़ी इहदी तैयारी है बहुत अच्छी तरह करांगे। पुराने प्रीवियस ईयर दे पेपर मैं केमिस्ट्री दे फिलहाल लए है, हौली हौली मैं सारे लवांगी। टिल देन तैयारी करो, डट के पढ़ो। यू पीपल हैव इनफ टाइम। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।